गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानना। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस वेर एवर वी लिव माइट ऑन दिस अर्थ, बी इट इन हॉट इक्वेटर रीजन और वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन, वी विल ऑलवेज फाइंड द प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं, चाहे हम अर्थ के किसी भी रीजन में रह रहे हों, चाहे हम हॉट रीजन में रह रहे हैं, चाहे कोल्ड रीजन में, हम हमेशा अपने चारों तरफ प्लांट्स देखेंगे। जो प्लांट्स हैं उन अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग तरह की हाइट होती है, अलग अलग कलर के होते हैं, उनके लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट अलग अलग होते हैं। ये डिफरेंस क्यों होता है? उनकी हैबिटेट के कारण एंड द वेरियस क्लाइमेट्स इन विच प्लांट्स ग्रोज, और अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स, मौसम की वजह से जहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। वी कैन क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ देयर रूट एज, हम प्लांट्स को उनके शूट्स की हाइट के बेस पर डिवाइड्स कर सकते हैं। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। ट्रीज़ क्या होते हैं? जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वो वुड काफ़ी मोटा होता है, वुडी फॉर्म में होता है, उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। जो द मेन स्टेम इज़ वेरी थिक, ट्रीज़ की जो मेन स्टेम होती है काफ़ी थिक होती है और उसकी ब्रांचेस होती है आगे, और इस जो थिक स्टेम होती है ट्रीज़ की, उसको हम कहते हैं ट्रंक ऑफ द ट्री। ये ग्रो करते हैं और कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड करते रहते हैं। इन ट्रीज़ की जो ये प्लांट्स ट्रीज़ की फॉर्म में होते हैं, इनकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या है इन प्लांट्स के? मैंगो, बनायन, नीम, पीपल एंड टीक। और कुछ ट्रीज़ हैं जैसे कि कोकोनट एंड पाम, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। श्रब्स क्या होते हैं? प्लांट्स हैविंग ए हार्ड बट थिन स्टेम। इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट पतली होती है, जिसको हम श्रब कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं श्रब की फॉर्म में, ट्रीज से छोटे होते हैं, ये बुशी प्लांट्स होते हैं, इसलिए हम इनको श्रब कहते हैं। इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं झाड़ियाँ। और इनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस से ही बाहर आती हैं, सारी की सारी ब्रांचेस, और इनकी जो लाइफ होती है 2 से 3 ईयर्स तक होती है। एग्जाम्पल क्या है इन प्लांट्स के? रोज़, लेमन, हिबिस्कस, कॉटन एक्सेट्रा। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स हैव ए ग्रीन टेंडर स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, छोटे होते हैं ये प्लांट्स, और इनकी ब्रांचेस भी काफ़ी होती हैं। हर्ब्स जनरली हैव देयर ओन फ्लेवर एंड सेंट, एंड इनका जो हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग फ्लेवर होता है, इनकी स्मेल अलग अलग होती है। इनका जो मोस्टली यूज होता है मेडिसन्स और स्पाइसेस, मतलब मसाले वगैरह बनाने में होता है। इनके एग्जांपल है तुलसी, जिंजर, फेनल, वीट एंड राइस। ये हर्ब्स है और ये सीजनल प्लांट है। इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट स्पैन के लिए होती है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। जो हमने अभी प्लांट्स की कैटेगरी पढ़ी हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते। देयर आर स्टिल सम अदर प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स, और मतलब जो ये वाले प्लांट्स होते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते इन तीनों की, जो इन प्लांट्स की स्टेम होती है, तना होता है, वो वीक होता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये क्या करते हैं? दूसरे किसी ट्रीज़ पर या वाल्स पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट्स होते हैं या कोई और प्लांट्स है जैसे कि पी प्लांट्स, हम देखते हैं जनरली कि क्या होता है, इनकी टहनियाँ जो हैं वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ती जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते, वो ग्राउंड में ही फैलते रहते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है गोर्ड, बीटर गोर्ड, मिनट, ये सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। हमें कोई 6 तरह के प्लांट्स के नेम लिखने हैं, उनकी हाइट बतानी है, इनका स्टेम किस तरह का है, कलर क्या है स्टेम का, ब्रांचेस कैसे अटैच हैं, ये सब हमें इस टेबल में फिल करना है। ये आप लोग खुद से करेंगे। अभी हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि
किस तरह से इनकी शेप साइज वगैरह अलग अलग होते हैं, लेकिन प्लांट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उनके कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं। तो हम जो कॉमन इनके फंक्शन है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेस पर हम प्लांट स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, देखिए रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट एंड इट्स ब्रांचेस। रूट सिस्टम में रूट होता है और उसकी ब्रांचेस होती है। रूट कहाँ होती है, जनरली प्लांट्स के सॉइल के नीचे, ये है रूट सिस्टम, और ऊपर क्या है, स्टेम सिस्टम। द शूट सिस्टम मेनली कंसिस्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट एंड इट इज़ अबव द ग्राउंड। तो रूट सिस्टम नीचे होता है सॉइल के और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट हम पेज पर आते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड अंडर द सॉइल इज़ कॉल्ड। जो प्लांट्स का पार्ट जनरली सॉइल के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। द स्टेम यूजुअली ग्रो वर्टिकली अबव द ग्राउंड। जो स्टेम है, रूट तो जो है वो सॉइल के नीचे ग्रो करती है और स्टेम ग्राउंड के ऊपर। लीव्स प्रिपेयर द फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू रूट। लीव्स जो हैं पौधे के, वो फूड को बनाते हैं और इसको रूट तक पहुंचाते हैं ताकि जो रूट है वो मजबूत बनी रहे। और कुछ रूट्स होती हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज करते हैं, हम ह्यूमंस। कौन किस किस तरह की रूट्स होती हैं आइए देखते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट है और फाइब्रस रूट है। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। ये जो रूट है वो कम्स आउट फ्रॉम द सीड, सीड से बाहर आती है जर्मिनेशन के बाद। टैप रूट्स को हम ट्रू रूट्स कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, बाद में स्मॉल रूट्स जो हैं वो ब्रांचेस की फॉर्म में आती हैं जो कि प्राइमरी रूट से ही निकलती हैं। मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट, ये एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर टैप रूट होती है। ये देखिए, ये है हमारा टैप रूट का एग्जाम्पल। फाइब्रस रूट क्या होती है, थिन रूट्स होती हैं, सभी रूट्स सेम साइज की होती है। ये लाइक जैसे कि श्रब प्लांट था, झाड़ियों वाला प्लांट, उसकी तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या, ग्रास, मेज, राइस, ओनियन, शुगर केन, ये सब फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल है। फंक्शन क्या क्या है रूट के, अभी हम देखते हैं। द रूट एंकर द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय वाइंड और फ्लोन बाय अवे बाय वाटर। जो रूट है प्लांट्स की, वो प्लांट्स को एक तरह से बांधे रखती है, उसको ब्लो करने से रोकती है। अगर बहुत तेज़ हवा चल जाए या पानी बाढ़ आ जाए तो वो प्लांट्स को कहीं उखड़ने नहीं देती। और रूट जो है सॉइल पार्टिकल को भी आपस में बांधे रखती है कि एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय वाटर एंड वाइंड। सॉइल को भी इस तरह से बांधे रखती है कि जो सॉइल है वो वाटर और वाइंड के साथ बह ना जाए। और क्या करती है रूट, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर मेकिंग फूड। रूट्स ही है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और पौधों और क्या करती है, फूड बनाने में हेल्प करती है। समटाइम्स रूट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। कई बार रूट्स के कुछ और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मॉडिफाइड रूट। बेटा इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।